Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. देखिए, ईडी और सीबीआई ये भाजपा का इलेक्शन मैनेजमेंट टीम है। जहां जहां भाजपा इलेक्शन में कमजोर होती है, जनता के वोट से जीतने की स्थिति में नहीं होती है, वहां चुनाव से पूर्व ये कार्रवाइयां चलती हैं। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ईडी सीबीआई का किसी भी स्तर पर दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, और यदि ऐसा कहीं भी कोई मुद्दा है और मामला है, कोई गड़बड़ी भी होती है, तो पारदर्शिता के साथ वो चीजें जनता के बीच आना चाहिए। और इस मामले में समग्रता सभी के लिए एक पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए। लेकिन जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं इस देश में हैं, चाहे वो ईडी सीबीआई हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे अन्य एजेंसियां हों, यहां तक कि इस देश के चौथे स्तंभ की बात कर रहा हूं, आप जैसे राज्यों के पत्रकार बहुत हद तक अपने धर्म को निभा रहे हैं, पर देश की मीडिया जो है, जो चौथी मीडिया के नाम पे, चौथे स्तंभ के नाम पे जानी जाती है, उस पर भी कहीं ना कहीं दबाव बनाने का ये सरकार लगातार प्रयास की है और सिरे से हम इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के किसी भी विधायक के यहाँ जो रेड पड़ी है, यदि वो कल्प्रिट है तो जरूर सजा मिले, लेकिन बदले की जो लगातार कार्रवाई पूरे प्रदेश और देश में हो रही है, इसका घोर हम लोग विरोध कर रहे हैं। और एक भी व्यक्ति का जरा नाम बताइए, आप लोग इतने सालों से पत्रकार हैं, इतने सालों से इस धर्म को निभा रहे हैं, जब से 10 साल में सरकार आई है, किसी भी भाजपा के बड़े नेता के घर पे कोई ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा हो, दूध के धुले हों, और वो जो है सत्य हरिश्चंद्र हैं, उनके कार्यालय में 10 सेकेंड उनके कार्यालय में यदि कोई चला जाए तो वो जो है दूसरे दिन ही उस मशीन में धुल जाता है, मोदी जी का जो वॉशिंग मशीन है, और उसके बाद धुल करके वो ईमानदार सत्य हरिश्चंद्र बन करके आता है। क्या ऐसा कोई मशीन भाजपा ने लगा रखा है? और भाजपा के साथी भूल गए, यात्रा की शुरुआत होते हिमाचल से लेकर के, और हम कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद तेलंगाना, 3 राज्य हम जीते और मोदी जी की हार हुई, भाजपा की हार हुई। तो ये प्रश्न जरा उलट कर देना चाहिए और पूछना चाहिए इन भाजपाइयों से जो आंख पे पट्टी बांधकर आजकल मोतियाबिंद के शिकार हो गए हैं। जहां रोजी रोजगार देना चाहिए वो तो काम कर नहीं रहे, उन्हें बेरोजगारी दिखती ही नहीं, उन्हें राहुल जी सिर्फ दिखते हैं। अच्छी बात है, राहुल जी के अच्छे कर्मों को अपनाएं, उनकी नीतियां जो है न्याय यात्रा की नीति, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय समाज को मिले, जो संविधान की प्रस्तावना का अंग है, और शायद इससे भी ये सुधरे। न्याय का मतलब है युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कहीं ना कहीं अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो मजदूर क्लास का हो, या ट्रक ड्राइवर हो, या वो कारपेंटर हो, या कूली हो, जिसकी लड़ाई राहुल जी लगातार जाकर उन लोगों के बीच उनकी आवाज बनने का काम कर रहे हैं। और न्याय यात्रा इन्हीं परिप्रेक्ष्य में फिर से मणिपुर से शुरू होकर के मुंबई जा रही है, मौ से शुरू होकर के मौ पहुंचेगी, लेकिन मोदी जी मौ शब्द भूल गए। वो तो आप जानते हैं कि मणिपुर भी नहीं बोल पाते और महंगाई का मौ भी नहीं बोल पाते। तो निश्चित तौर पे न्याय यात्रा से उन्हीं को तकलीफ है जिनको इस देश में न्याय देने से तकलीफ है। देखिए, निरंतर जो यात्राएं हमारे राहुल गांधी जी के पहले भी हुई, उसमें बेरोजगारी, महंगाई और आय की असमानता, ये 3 सबसे प्रमुख मुद्दा था। देश में जिस तरह से लगातार बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, और जिस तरह से एक बड़ा अमीर वर्ग है जो छोटे 1% लोगों की संपत्ति जो है सबसे ज्यादा बढ़ी, और 99% लोगों की संपत्ति कहीं ना कहीं नीचे हो रही है। ये लड़ाई जो है सबसे बड़ी लड़ाई इस देश में है कि कैसे आय की समानता हो, स्थापित हो, समाज के सभी वर्ग को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिले। वही यात्रा फिर से एक्सटेंशन के रूप में है। मुझे लगता है कि जो पिछले सालों में जिस तरह से हमारे नेताओं ने लगातार सड़क से संसद तक इन मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ी, हरियाणा के प्रदेश के हमारे सभी जो सीनियर नेता हैं उन्होंने भी इसकी लड़ाई लड़ी है, और आपके माध्यम से जनता के बीच जागरूकता और उनके जो मुद्दे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनको उठाने का काम हमारे जैसे यहाँ जो बैठे साथी हैं ये भी लगातार करेंगे। आने वाले समय में इसके लिए भी हम कार्यक्रम बना रहे हैं, हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर जगह आंदोलन, और इस सरकार की जो नाकामियां हैं, विशेष करके महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा
और जिस तरह से प्रदेश को नस्तानाबूद करने का प्रयास की है, उन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता इन चीजों को समझ भी रही है और आने वाले समय में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी अपने मतदान के अधिकार से पुरजोर जो है कहीं ना कहीं इनका विरोध करेगी और इनको जवाब देगी। देखिए, एकता की बात तो वो न करे भाजपा के लोग, आप तो प्रदेश के लोग हैं और प्रदेश में हम सब देखते रहते हैं आए दिन, कोई बीज है, कोई बीज के अंदर बीज हैं, भाजपा के अंदर कई बीज हैं। तो जो चीजें चल रही है उनको खुद अपने घर में देखना चाहिए। जहां तक बात हमारे यहाँ है, हमारे सभी शीर्ष नेता एक साथ बैठ करके राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश के स्तर पर भी कहीं ना कहीं एकताबद्ध होकर के, संकल्पित होकर के, समर्पित होकर के गांधीवादी विचार को आगे लाने के लिए, समाज में राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए और जिस तरह से जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा में भी जो भी हमारे शीर्ष नेता है वो सभी लोग एक साथ एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। संगठन की बात आपने जरूर की है। संगठन में बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है। आप सब लोग यहाँ आए हैं हमारे इस कार्यालय में और आप देख रहे हैं बाहर नौजवानों की एक बड़ी संख्या में भीड़ है। प्रतिभा से परिवर्तन, प्रतिभावान लोगों को हम जब साथ जोड़ेंगे तो उससे राज्य का और देश का परिवर्तन, देश में परिवर्तन आएगा, समाज में परिवर्तन आएगा। उसका एक कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी चला रही है। आज ही उसका साक्षात्कार इंटरव्यू हो रहा है। जो साथी हमारे प्रतिभावान हैं उनको हम चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में आए और वो जो है कांग्रेस पार्टी के विचारों से ओतप्रोत होकर के देश में गांधीवादी, समाजवादी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना में अपना योगदान दे। सैकड़ों की संख्या में फ्रेश साथी हमारे आए हैं और वो हमसे जुड़ रहे हैं पार्टी से। ये हमारा प्रयास है। संगठन के बाकी चीजों पर भी पीसीसी, डीसीसी, एआईसीसी मेंबर्स सबकी नियुक्तियां बल्कि वो चुनाव के माध्यम से हुई है। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। भाजपा वाले जरा बता देते कि उनका चुनाव कब हुआ, कब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उन लोगों ने वोट दिया। और बाकी जो नियुक्तियां हैं वो भी शीघ्र, मुझे लगता है कि आपको उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। हमारे शर्मा जी हैं यहाँ, प्रतिभा खोज के लिए पूरी तरह से ये प्रतिबद्ध हैं और ये काम को कर रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी अच्छे ट्रेनर हैं, गांधीवादी विचारों को लेकर के आगे बढ़ते हैं और नए जितने हमारे साथी इसमें जुड़ रहे हैं उन सबको कांग्रेस की रीति से जोड़ने का काम हम सभी साथी इनके सहयोग से करें। नमस्कार। नव वर्ष 2024 की आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष बाबा बद्री केदार और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग और उत्तम स्वास्थ्य का समावेश हो। मुझे विश्वास है नव वर्ष में उत्तराखंड राज्य को समृद्धि एवं विकास के रास्ते पर ले जाने के हमारे प्रयासों को आप सभी के सहयोग से और अधिक गति मिलेगी। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। आइए नव वर्ष 2024 में हम सभी एक समृद्ध, समतामूलक समाज की स्थापना के अपने संकल्प की ओर आगे बढ़ें और देवभूमि उत्तराखंड को एक अग्रणी एवं श्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।